हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे परीक्षा की अपडेट 2025 जो कि हमारे पास आई है। और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें देरी का कारण आखिर क्या रहने वाला है, और इस कारण से सभी परीक्षाओं में देरी हो रही है दोस्तों। इसके अलावा आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है आखिर वह कब होगा, ये भी आपको इस क्लास में बताया जाएगा। और आगामी रेलवे परीक्षाएं कब होंगी आपकी, जैसे कि एनटीपीसी हुआ और ग्रुप डी हुई, और इसके अलावा और भी एक मिनिस्ट्रियल है, और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे कि एएलपी का जो अगला सीबीटी 2 है उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो बहुत सारी जानकारी इस क्लास में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारी इस क्लास में अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अपडेट आई है वह अपडेट यह है कि कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाएं बाकी हैं, और वह परीक्षाएं अब आपकी अप्रैल में होंगी दोस्तों। ठीक है, महाकुंभ का असर रेलवे भर्ती पर है। ठीक है, और फरवरी में भी कोई परीक्षा नहीं, कांस्टेबल भर्ती भी है तो वह 2 मार्च से होगी आपकी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 4208 पदों पर भर्ती के लिए सीबीटी प्रथम 2 मार्च से शुरू होगी, आपको ये सबको पता ही होगा। इसके अलावा और जानकारी जो आई है वह यह है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं पर भी महाकुंभ का असर पड़ रहा है। जी हाँ, इसके चलते आरआरबी की एक भी भर्ती परीक्षा जनवरी माह में नहीं हुई, और फरवरी में भी कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। कुंभ मेले का ही असर है कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल पदों के लिए जो परीक्षा है वह 2 मार्च से शुरू करेगा, यानी पूरे 3 महीने का अंतराल आखिरी भर्ती परीक्षा से अब तक लिया गया है। कांस्टेबल पदों की भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाओं के आयोजन बाकी हैं, जो अब अप्रैल में ही जाना तय माना जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी आगे देख सकते हैं आरआरबी की आखिरी भर्ती परीक्षा तकनीशियन पदों के लिए हुई थी। बिल्कुल सही है ये वाली बात तो भाई। इसके अलावा आपको और बता दें आगे, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, और यहाँ का डाटा कहाँ मिलेगा अपन को, तो यहाँ पर चलिए देखिए, थोड़ा सा यहाँ भी कवर कर लेते हैं कि आरआरबी परीक्षा तकनीशियन पदों के लिए ली गई थी, यानी आरआरबी की तकनीशियन पदों के लिए 25 से 29 दिसंबर तक परीक्षा का आयोजन हुआ था। आरआरबी अजमेर में 21 दिन में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों में से 1,74,384 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। 3 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके अलावा और देख लेते हैं, तो आपको हम बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 4208 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती आरआरबी अजमेर सहित देश भर में 16 आरआरबी में आयोजित की जाएगी। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन पदों के लिए आरआरबी अजमेर में ही 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। ऐसे में शेष अन्य 15 आरआरबी में भी 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना जताई जा रही है। ट्रेनों में अभी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे और देखते हैं। ऐसे में ट्रेनों में लगातार भीड़ बनी हुई है। रेलवे की परीक्षाओं में बैठने वाले आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को रेलवे द्वारा निःशुल्क यात्रा पास उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक हुई परीक्षाओं में भी यह व्यवस्था रही है। महाकुंभ के चलते वर्तमान में ट्रेनों में जगह नहीं है, और 26 फरवरी तक भी ऐसे ही हालात को देखते हुए आरआरबी ने कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन मार्च में ही कराने का निर्णय किया है। 2 से 20 मार्च तक होगी कांस्टेबल परीक्षा। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए ही आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2 से 20 मार्च तक आयोजित होगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें,
तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आरआरबी अजमेर ही प्रतिदिन करीब 45,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराएगा। ये अभ्यर्थी राजस्थान व हरियाणा के 8 शहरों में 36 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे, ऐसी इनकी व्यवस्था है। इसके अलावा अब आगे आपको ये भी बता दें कि अभी इन पदों के लिए भी परीक्षा होना बाकी है। जैसे कि नंबर 1 पे है पैरा मेडिकल स्टाफ, जिसकी पोस्ट हैं 1376 पद हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है एनटीपीसी ग्रेजुएट, जिसमें पोस्ट हैं 8113 है। और तीसरे नंबर पे है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, जिसमें 3445 पोस्टें हैं। और चौथे नंबर पे है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड, जिसमें पोस्टें हैं 1036 पोस्टें हैं। तो अब ये वाली जो आपके एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, वो आप खुद ही अपना आंकड़ा लगा सकते हैं कि आखिर यह एग्ज़ाम कब होंगे। तो इन्होंने बता दिया है सीधा सीधा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाएं बाकी हैं, जो अब आपकी अप्रैल में होंगी। सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है कि आपकी जो ये परीक्षाएं हैं आगामी, अब ये परीक्षाएं आपकी आगामी अप्रैल में होंगी दोस्तों। कौन सा पेन आपको सही लग रहा है, थोड़ा सा कमेंट में आप ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आखिर ये परीक्षाएँ कब होंगी। तो फिर यह परीक्षाएँ अप्रैल में होंगी, चाहे आपका एनटीपीसी हो या कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, ठीक है। एनटीपीसी परीक्षा भी आपकी कहाँ होगी, तो अप्रैल में जाएगी। अब आपकी तैयारी किस हिसाब से है, आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी एनटीपीसी की तैयारी किस तरीके से चल रही है, कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। ताकि उसी के हिसाब से आपको थोड़ा और कुछ गाइड कर सकें और थोड़ी और अच्छी तैयारी आपकी हम बना सकें दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं आपको यह जो जानकारी मैंने बताई है वह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों।